नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के संत कवि गुरु नानक देव के बारे में। यूँ तो गुरु नानक देव पंजाबी के कवि माने जाते हैं, किंतु उन्होंने कुछ छंद, कुछ रचनाएं हिंदी में भी लिखी हैं और हिंदी की संत काव्य परंपरा में उनका नाम बहुत आदर के साथ लिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव का परिचय जानते हैं। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री परिवार में हुआ। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक शहर है। देश की आज़ादी से पूर्व पंजाब संयुक्त पंजाब था। आज भारत में भी पंजाब नाम का एक राज्य है, एक सूबा है, और पाकिस्तान में भी पंजाब नामक सूबा है। दोनों सूबे जो हैं पहले संयुक्त रूप से थे, और जब देश का विभाजन हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा हिंदुस्तान के हिस्से में आया और पंजाब का एक भाग जो है पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान स्थित पंजाब प्रांत में तलवंडी नामक गांव में गुरु नानक देव का जन्म हुआ। गुरु नानक देव के पिता का नाम मेहता कालू जी और माँ का नाम तृप्ता देवी था। और तलवंडी गांव जो है वही आगे चल कर के ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और नानक देव की बहन जिनका नाम था नानकी, वो नानकी जो है गुरु नानक देव की शिष्या थी और गुरु नानक देव उन्हें बहुत प्रेम करते थे और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम ननकाना साहब पड़ा। गुरु नानक देव हमारे सामने एक दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, भक्त और विश्व बंधु के रूप में सामने आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भजन गाया करते थे और उनका संग्रह ग्रंथ साहिब में किया गया है। उनके जो भजन हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रचनाएं उनकी जपजी, सोहिला, असारी दीवार, रही रास। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 974 शब्द सम्मिलित हैं। सिख धर्म की गुरु परंपरा की हम बात करें तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। बाद में इन्होंने अपने शिष्य लहना को ये गुरु परंपरा सौंपी और लहना ही आगे चलकर गुरु अंगद देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये 10 गुरु जो हैं ये सिख धर्म की परंपरा में माने जाते हैं। और सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें इन 10 गुरुओं की वाणियों का संकलन है। और इसके अलावा विभिन्न निर्गुण संत काव्य परंपरा के कवियों, संतों की वाणी को भी उस गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया है। दशमेश गुरु गोविंद सिंह ने अपने बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने की बात कही कि अब आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहिब जो है, जिसमें सभी गुरुओं की वाणियाँ हैं, वो ही हमारे सिख पंथ के लिए गुरु का कार्य करेगी। इसलिए सिख पंथ जो कि निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना में विश्वास करता है, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा की जाती है। भक्तिकाल में निर्गुण धारा की 11 शाखा से गुरु नानक देव का संबंध है और उन्होंने जो उपदेश दिए उनका सार यही है कि ईश्वर एक है और उसकी उपासना हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है। उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना को महत्व नहीं दिया, वे उसे अनावश्यक मानते थे। गुरु नानक देव की भाषा की हम बात करें तो वो बहता हुआ नीर है, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द जो है समा गए हैं। गुरु नानक देव के दो पुत्र हुए, लक्ष्मीचंद और श्रीचंद। इनमें से श्रीचंद आगे चलकर श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। गुरु नानक देव ने चारों ओर घूम घूम कर उपदेश किए और उन्होंने अपनी यात्रा के 4 चक्र पूरे किए और इन 4 चक्रों में उन्होंने भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। और इन सभी यात्राओं को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है।
ये जितनी भी बात हमने की और स्लाइड पर जो आप देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न जो हैं प्राय प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और ये प्रश्न जो है आपके हिंदी साहित्य की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, आपको जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान और इतिहास के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु नानक देव की निर्वाण, उनकी मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुरा साहिब में हुई। वहाँ उनकी समाधि है, स्मारक है, उस पर गुरुद्वारा बनाया गया है और उसका नाम करतारपुरा साहिब गुरुद्वारा है। गुरु नानक जी के जन्म के 550वें प्रकाश पर्व पर अभी हाल ही में 9 नवंबर 2019 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत स्थित पंजाब के गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक चेक पोस्ट से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित नारोवल जिले में स्थित गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को जोड़ने वाले 4.5 किलोमीटर लंबे गलियारे का उद्घाटन किया और उन्होंने 500 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुरु नानक देव इतिहास और साहित्य दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और हिंदी की निर्गुण काव्य परंपरा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है। और सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें कबीर, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास और तमाम निर्गुण संत काव्य परंपरा के जो कवि हैं, जो निर्गुण भक्ति परंपरा में समादृत हैं, उन सबके पदों, उन सबकी वानियों, उन सबकी कविताओं के कुछ छंद जो हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में जो है बहुत ही आदर के साथ स्थान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से और आगे आने वाले वीडियोज में हम निर्गुण भक्ति काव्य परंपरा के भिन्न भिन्न संतों, उनके जीवन परिचय, उनके कृतित्व आदि पर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।